प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो। उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो मैं बता दूं, सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप लोग पास नहीं करते तो फाइनल एग्जाम में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना, सोशोलॉजी का बिल्कुल ही जो है साइकोलॉजी का है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान का, यानी साइकोलॉजी का हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, विषय कोड आपका 324 रहेगा, सेट कोड आपका ए रहने वाला है, और बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, तो आप कॉपी में लिख करके याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। सब्जेक्टिव की बात हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो टोटल 70 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक की विशेषता या गुण नहीं है। तो पहला का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अभिरुचि। ऑप्शन पहला का डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बता दें, रात में 8:30 पे आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पे होता है। तो आप जरूर करिए, चैनल वगैरह को बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिलेगा और वो भी क्लास कर पाएंगे, और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो 2 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि विन ने। ऑप्शन 2 नंबर का भी डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर है, विनय साइमन परीक्षण माप है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर इसका भी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। डी नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बोला जा रहा है, प्रश्न बोला रोसर्ज के अनुसार आत्म का विकास होता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वयस्कावस्था में। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही 4 नंबर का करेक्ट होगा। 5 नंबर की बात करेंगे तो बोला निम्नलिखित में से कौन आत्म का एक प्रकार नहीं है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। संबंधात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न बोला आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो 6 का बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, रोजर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 7 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को परस्पर विरोध के फलस्वरूप तनाव का प्रकार कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 का सी नंबर हो जाएगा कुंठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर को देखेंगे तो बोला आपसे जा रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। तो 8 का ऑप्शन डी होगा, यह हो जाएगा सामाजिक सहभागिता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर बोला आपसे, प्रश्न देख लीजिए क्या बोला। प्रश्न बोला कि वाय आसेधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकूलन। ऑप्शन 9 का आप लोग ए नंबर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 10 नंबर को देखेंगे तो बोला गया सामान्य तथा असामान्य में केवल अंतर होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मात्रा का। आप लोग सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 11 नंबर है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है ना। तो देखो, हाइड्रोफोबिया का जो अर्थ होता है पानी से डरना होता है, ठीक है। आपने सुना होगा घरों में बोला जाता है कि हाइड्रोफोबिया हो गया है, इस प्रकार, मतलब कि देहाती में थोड़ा बोला जाता है, इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, फिर भी पानी से डरना आप याद रखना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है क्या। तो याद रखना 12 का बी नंबर हो जाएगा, निश्चितता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है 21 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है आपसे बोला जा रहा है 14 नंबर की रोग एक प्रकार का क्या है। तो रोग जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का जो ना वैकल्पिक चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 15 नंबर को आप देखेंगे तो बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 15 का राइट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर बोला जा रहा है आपसे, और प्रश्न बोला निम्नलिखित उक्तियों में कौन सही है। तो देखो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मनोवृत्ति के 3 घटक
हैं, जैसे कि संज्ञात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है किसमें? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि परिवार से। सी नंबर आप लोग 17 नंबर का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर बोला जा रहा है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया जाता है। तो देखो 18 का ए नंबर हो जाएगा, मीड एवं बेनेडिक्ट ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर, तो बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 19 का हो जाएगा बी नंबर, संवेगात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 19 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नींद में होता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नींद में छूट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लो, 21 नंबर है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अंतः समूह व्यवहार का। ऑप्शन नंबर 21 का डी नंबर बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन बोला गया 22 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे, कौशल के बारे में कौन कथन सही है? तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न बोला 23 नंबर, संचार के संबंध में कौन सही है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 23 का, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि संचार का स्वरूप अंतः सक्रिय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे पहले हम आपको वो सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, और गूगल में जाइएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, फिर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर। चलिए मिठुन स्टडी सेंटर जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा, इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर आपको क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट बड़ा पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद एक बार पेज को यहाँ पर जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अपडेट किया जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, रात में 8:30 बजे आपका क्लास होता है इसी चैनल पे, और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए। नीचे आइएगा, ये साइंस का सेशन है, नीचे आओगे तो इसमें आपको साइकोलॉजी लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर भी रिफ्रेश करिएगा, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए प्यार बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बोला गया आपसे कि जब संचारकर्ता तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को कहा क्या जाएगा? तो बिल्कुल आप याद रखना, बिल्कुल यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अंतः वैयक्तिक संचार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 25 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सत्यापन। सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 26 नंबर बोला जा रहा है, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, मौलिकता। मौलिकता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मानसिक दुर्बल बालक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न बोला गया, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारणीय सिद्धांत कहा गया है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 29 नंबर आप देखेंगे तो बोला आपसे गया, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम के अग्रणी कौन है? अग्रणी क्या है? तो देखिए 29 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 30 है, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर बोला गया जो ना मेल्सो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से है। तो 31 नंबर का सी नंबर हो जाएगा चौथा। सी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 32 है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखो 32 का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा जो ना पराहम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 32 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की व्यक्ति की अनिचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती क्या है? तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि जो ना रोसार्ग स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा, 5। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 35 नंबर है कि TAT व्यक्तित्व मापन परीक्षण है एक प्रकार का क्या? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि परीक्षपी जांच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कटेटोनिक एस्टूपर एक लक्षण है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि स्थान रूपांतरण मनोविकृति का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 37 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन काय रूप का विकार है? तो देखो 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रूपांतरण। साथ में कार्ड आलंबिकता विकार और पीड़ा विकार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38, ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा टाउन संलक्षण। बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा 38 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रश्न की निम्न में कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो 39 का बी नंबर हो जाएगा कॉफी। बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर प्रश्न बोला मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवन शैली के सुधार में। डी नंबर होगा ना, एक सेकेंड, 40 का डी नंबर हो जाएगा, 40 है ना। देखो 40 का पहला हो जाएगा रचनात्मक समायोजन और अगला हो जाएगा जीवन शैली में सुधार में सहायता करना। तो ऑप्शन डी में ए सी दोनों दिया गया, तो हम लोग डी नंबर में टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बाहर बदल कर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदल करके और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण होगा। तो देखो 41 का ए नंबर हो जाएगा संगत परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा 41 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि सामाजिक विभेदन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, निम्न में कौन कारक पूर्व धारण को कम नहीं करता है? तो देखो 43 का बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, रूढ़िवर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 44 नंबर बोला गया POX मॉडल के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर है, समूह को प्राथमिक एवं तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया गया है किनके द्वारा? तो 45 का ए नंबर हो जाएगा, कूले ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 45 का ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर है, अंतः समूह तथा बाह्य समूह में वर्गीकरण किया गया था, तो किनके द्वारा? याद कर लीजिएगा, 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्ल्स कूले के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 48 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अंतः समूह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 49 नंबर को देखेंगे। मानव पर्यावरण संबंध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर उपागम का नहीं कारक होगा, तो देखो आपका बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जो ना अल्पतम वादी परिक्षेप जो ना परिक्षेप पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 49 का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 50 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो 50 का डी नंबर हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर 50 का डी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 51 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा पर्यावरणीय शिक्षा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 52 है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा तो ना आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। तो देखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा, व्यवहार परक जो औषध ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक तो चक्रवात हो जाएगा, भूकंप होगा, बाद होगा, तो इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि मनो विश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित किससे है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फ्रायड से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग 54 नंबर का याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 55 नंबर बोला जा रहा है, जो ना क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि के प्रति घृणा, ईर्ष्या आदि उत्पन्न होता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका ऋणात्मक जो ना अंतरण हो जाएगा, जो कि बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न की व्यवहार चिकित्सा की वह प्रवृत्ति जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफ़ी चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो 56 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि फ्लडिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 57 नंबर प्रश्न की रेशनल जो ना इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्बर्ट इल्लिस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है। तो 58 का ऑप्शन सी होगा, असंतता वैयक्तिक तथा असंतता समूह चिकित्सा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब 59 नंबर पर देख लीजिएगा, 59 58 के बाद 58 था ना, 58 के बाद 59 होगा। परामर्श का संबंध होता है किससे। तो परामर्श का जो संबंध होता है आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल जो संबंध होता है ना, ये होता है सहायता परक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर प्रश्न देखेंगे तो बोला गया आपसे, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञात्मक कौशल 10 की श्रेणी में है। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट बी नंबर, यानी कि परीक्षणात्मक कौशल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 60 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 61 नंबर है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो 61 का ऑप्शन डी होगा, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का भाव सबसे अधिक होता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंता समूह, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर बोला गया, जो है ना नॉर्मल ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है किससे। तो देखो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा आपका, सामाजिक सुदृढ़ीकरण से, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं 64 नंबर का, तो फ्रायड के अनुसार ऑप्टिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। तो देखो 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, याद रखना, पिता के साथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 नंबर का, तो बोला गया मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी कि MMPI का निर्माण किया गया था, किनके द्वारा, किन्होंने किया था। तो 65 का ना आप लोग कमेंट कर देना, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं छोड़ा हूँ, आप ना दोनों क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 66 नंबर बोला जा रहा है आपसे, समान अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर है। बोला गया कि निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंतरिक दबाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 68 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइए जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है। तो देखो 68 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर प्रश्न बोला गया ईडोस तथा थेनाटोस का तात्पर्य किससे है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगली क्वेश्चन 70 है, संवेगात्मक समायोजन का आशय है, तो 70 का बी नंबर हो जाएगा, अपने संवेग पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बता दिया, इसमें से बनाना 35 है। तो ऐसे सब्जेक्टिव का आंसर आपको गूगल में जहाँ से बताया मिल जाएगा, जा करके कर सकते हो डाउनलोड। इसके अलावा देख सकते हो क्वेश्चन हमारे पास है, हम नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में ला रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।